प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत पावन और चेतना से परिपूर्ण है। आज बसंत पंचमी है। विद्या, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को समर्पित वह शुभ अवसर, जब प्रकृति स्वयं नव श्रृंगार कर माँ के आगमन का उत्सव मनाती है। ये दिन केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश को जागृत करने का दिव्य उत्सव है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति आज के दिन श्वेत या पीले वस्त्र धारण कर पुष्प अर्पित करते हुए मां शारदे का वंदन करता है, उसके जीवन की जड़ता उसी प्रकार समाप्त हो जाती है जैसे सूर्य की पहली किरण पाले को पिघला देती है। वे वाणी की स्वामिनी हैं, जो वीणा की मधुर तान से संसार में संगीत और सामंजस्य का संचार करती हैं। वे हंसवाहिनी हैं, जिनका श्वेत वर्ण पवित्रता का प्रतीक है और जिनके हाथों में पुस्तक व माला ज्ञान और साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दर्शक बंधु, जीवन की यात्रा में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब मति भ्रमित होने लगती है, शब्दों का अभाव खटकता है और विचारों में स्पष्टता नहीं रहती। भविष्य की अनिश्चितता और एकाग्रता की कमी हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। ऐसे समय में जब बुद्धि कुंठित होने लगे, तब माँ सरस्वती ही हैं जो विवेक का वरदान देकर सत्य और असत्य का बोध कराती हैं। जैसे बहती नदी निरंतरता सिखाती है, वैसे ही माँ की कृपा जीवन में सृजन और नवीनता का संचार करती है। अतः अपने अंतर्मन को निर्मल कीजिए, अज्ञान और आलस्य का त्याग कीजिए तथा हृदय में सीखने की जिज्ञासा और श्रद्धा को स्थिर कीजिए। आइए, बसंत पंचमी के इस मंगलकारी पर्व पर विद्यादायिनी माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए इस पावन कथा या कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत के एक सुदूर कोने में पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। कभी यह गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रकृति की बेरुखी ने इसे वीरान कर दिया था। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी, नीरजा। लेकिन अब नीरजा का पानी सिमटकर एक पतली लकीर बन गया था। गांव के उत्तरी छोर पर एक अंधेरा रास्ता जाता था, जहां बरगद के पुराने पेड़ अपनी जटाएं फैलाए खड़े रहते थे। लोग कहते थे कि रात में वहां जाने से रूह कांपती है। उसी रास्ते के किनारे एक सूखा कुआं था। यह कुआं कभी गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन अब यह केवल गांव की गरीबी और लाचारी का प्रतीक बनकर रह गया था। बच्चे इसमें पत्थर फेंकते और उसकी गहराई से आती गूंज को सुनकर डर जाते। इसी गांव में एक बूढ़ा सज्जन रहता था, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन के पास धन के नाम पर कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी और एक तानपुरा के। वह माता का परम भक्त था। उसके दिन की शुरुआत देवी दुर्गा की आराधना से होती और रात देवी के भजनों के साथ ढलती। रामदीन की दुनिया उसकी बेटी सुरीली थी। सुरीली जैसा नाम वैसा ही काम। वह सांवली सलोनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सबसे खास बात यह थी कि बेटी के गले में साक्षात सरस्वती विराजमान थी। जब वह गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे हवाएं रुक गई हों, सूखी नदी में लहरें उठने लगी हों और पेड़ों के पत्ते ताल देने लगे हों। लेकिन सुरीली की यह प्रतिभा केवल रामदीन और उस सूखे कुएं की दीवारों तक ही सीमित थी, जहां वह घंटों बैठकर रियाज किया करती थी। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था सेठ धनीराम। वह एक निष्ठुर साहूकार था, जिसकी तिजोरी में गांव के आधे लोगों की जमीन के कागज कैद थे। धनीराम का मानना था कि दुनिया में पैसे से बड़ा कोई भगवान नहीं, लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है। धनीराम का एक बेटा था, विनय। विनय शहर में पढ़ाई करता था और स्वभाव से अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। वह कला और संगीत का प्रेमी था। शहर के कोलाहल से दूर छुट्टियों में जब वह गांव आता तो उसे सुकून की तलाश रहती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा रास्ता अपनी डरावनी परछाइयां फैला रहा था, विनय सैर पर निकला। चलते चलते वह उस सूखे कुएं के पास पहुंचा। तभी उसके कानों में एक स्वर पड़ा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आवाज इतनी मधुर, इतनी पवित्र थी कि विनय के कदम ठिठक गए। उसने देखा कि कुएं की जगत पर बैठकर एक साधारण सी लड़की गा रही है। उसकी आंखें बंद थीं और वह दुनिया से बेखबर थी। वह सुरीली थी। विनय मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उस दिन विनय ने जाना कि संगीत केवल कानों को नहीं, बल्कि आत्मा को भी छू सकता है।
उस दिन के बाद विनय हर शाम उस अंधेरे रास्ते और सूखे कुएं के पास जाने लगा, केवल सुरीली की आवाज सुनने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। पहले संगीत पर चर्चा हुई, फिर जीवन पर, और अंततः दोनों को एहसास हुआ कि उनके दिल एक ही लय में धड़क रहे हैं। गांव की नदी नीरजा का तट उनका मिलन स्थल बन गया। सुरीली जब नदी किनारे कपड़े धोने आती तो विनय वहां पहले से मौजूद होता। सुरीली, तुम्हारी आवाज में जादू है, विनय ने एक दिन कहा। तुम्हें शहर चलना चाहिए, वहां तुम्हारी कद्र होगी। सुरीली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और कहा, मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी आवाज माता का प्रसाद है। ये प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए है। और फिर हम गरीब लोग हैं साहब, शहर हमारे लिए नहीं है। विनय ने उसका हाथ थाम लिया। गरीबी और अमीरी का संगीत से कोई वास्ता नहीं होता सुरीली, और जहां तक बात मेरे पिता की है, मैं उन्हें मना लूंगा। साहूकार के बेटे तथा बूढ़े सज्जन की बेटी के बीच प्रेम की यह खबर हवा की तरह गांव में नहीं फैली, क्योंकि उनका प्रेम मौन था, गहरा था। लेकिन प्रेम छुपता नहीं है। एक दिन सेठ धनीराम को रामदीन की याद आई। रामदीन ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, जो वह चुका नहीं पाया था। धनीराम अपने लठैतों के साथ रामदीन के घर जा धमका, रामदीन, आज शाम तक पैसा दे, वरना यह झोपड़ी नीलाम कर दूंगा। धनीराम ने गरजते हुए कहा। रामदीन ने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय और दे दीजिए, माता रानी सब ठीक कर देंगी। तेरी माता रानी मेरे खजाने में पैसे नहीं डालेंगी, धनीराम ने हंसते हुए कहा। तभी वहां विनय आ गया। उसने अपने पिता को रोका। पिताजी, आप एक बुजुर्ग से ऐसे बात नहीं कर सकते। धनीराम चौंक गया। तू तू इसकी तरफदारी कर रहा है? तभी गांव के एक चुगलखोर ने धनीराम के कान में फुसफुसा दिया, सेठ जी, बात सिर्फ तरफदारी की नहीं है। आपका बेटा इस भिखारी की बेटी के प्रेम में पागल है, रोज नदी किनारे मिलते हैं। यह सुनते ही धनीराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सुरीली की ओर देखा, जो डर के मारे अपने पिता के पीछे छिपी थी। तो ये बात है, धनीराम ने जहर उगलते हुए कहा। एक फकीर की बेटी मेरे घर की बहू बनने के सपने देख रही है। रामदीन ने कांपते हुए कहा, सेठ जी, मेरी बेटी पवित्र है, उसका अपमान मत कीजिए। पवित्र? धनीराम हंसा। अगर ये इतनी ही गुणी है तो इसने अपनी कला से अब तक तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं दूर की? विनय ने बीच बचाव किया। पिताजी, सुरीली के गले में साक्षात सरस्वती है, उसका सम्मान कीजिए। इस बात ने धनीराम के अहंकार को और भड़का दिया। उसने एक कुटिल चाल चली। अध्याय 5, शादी की शर्त। धनीराम ने गांव वालों की भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में ऐलान किया, ठीक है, अगर मेरे बेटे को लगता है कि इस लड़की में कोई देवी बसती है, और अगर तुम रामदीन कहते हो कि तुम माता के भक्त हो, तो चलो एक परीक्षा हो जाए। सब लोग शांत हो गए। धनीराम ने कहा, अगले महीने शहर में मेला, बसंत पंचमी का महामेला लग रहा है। वहां देश के बड़े बड़े संगीतकार आते हैं। वहां एक संगीत प्रतियोगिता होती है। अगर तुम्हारी बेटी उस प्रतियोगिता में जीतती है और उसे स्वर्ण सरस्वती का पुरस्कार, आशीर्वाद मिलता है, तो मैं मान लूंगा कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद इसके साथ है। तब मैं खुद अपने बेटे की शादी इससे कराऊंगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन उसने एक भयानक रुकने के बाद कहा, अगर ये हारी तो तुम दोनों को हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर जाना होगा और विनय का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाना होगा। यह शर्त असंभव थी। सुरीली ने कभी गांव के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। बड़े मंच का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन रामदीन ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और फिर आकाश की ओर। मुझे अपनी माता पर और अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, सेठ जी, शर्त मंजूर है, रामदीन ने दृढ़ता से कहा। अध्याय 6। अंधेरे रास्ते का सफर। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था। सुरीली के पास अभ्यास के लिए केवल वह सूखा कुआं और रात का सन्नाटा था। विनय उसे चोरी छिपे शहर के शास्त्रीय संगीत की कैसेट्स और किताबें लाकर देता था। सुरीली दिन रात रियाज करती। उसका गला और निखरता गया। मेले के लिए शहर जाने का दिन आया। रामदीन के पास बस का किराया भी नहीं था। उन्हें पैदल ही जाना था। रास्ता लंबा था और बीच में वह अंधेरा रास्ता भी पड़ता था, जिसे पार करके शहर की पक्की सड़क मिलती थी। रात घनी थी। रामदीन एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लिए आगे चल रहा था। सुरीली उसके पीछे थी। जंगल के सन्नाटे में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी।
सुरीली डर गई। बाबा, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। रामदीन ने कहा, बेटी, जब तक हमारे मन में भक्ति का उजाला है, बाहर का अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाते हुए चलो। और उस अंधेरे रास्ते पर सुरीली ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने जंगल के भय को शांति में बदल दिया। ऐसा लगा जैसे जुगनू भी उसका रास्ता दिखाने के लिए नीचे उतर आए हों। उन्होंने वह कठिन रास्ता पार कर लिया। यह उनकी पहली जीत थी। अध्याय 7। शहर का मेला और चकाचौंध। शहर में मेला अपनी पूरी रौनक पर था। बिजली की जगमगाती रोशनियां, बड़े बड़े झूले और हजारों लोगों की भीड़। सुरीली और रामदीन ये देखकर सहम गए। प्रतियोगिता का मंच विशाल था। वहां बड़े बड़े घरानों के गायक अपनी महंगी पोशाकों और वाद्य यंत्रों के साथ आए थे। सुरीली अपनी साधारण सूती साड़ी में वहां एकदम बेमेल लग रही थी। लोग उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे। सेठ धनीराम और विनय भी वहां मौजूद थे। धनीराम वीआईपी सीट पर बैठा अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसे यकीन था कि यह देहाती लड़की मंच पर चढ़ते ही बेहोश हो जाएगी। विनय बेचैनी से सुरीली को देख रहा था। उसकी आंखों में प्रार्थना थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुईं। किसी ने तराने गाए, किसी ने ठुमरी। जजों ने तालियां बजाईं। अंत में उद्घोषक ने नाम पुकारा। चंदनपुर गांव से सुरीली। सुरीली मंच पर आई। उसके पैर कांप रहे थे। सामने हजारों सिरों का समुद्र था। उसे धनीराम की क्रूर हंसी और अपने पिता का झुका हुआ लेकिन आशावान चेहरा दिखाई दिया। उसे याद आया सूखा कुआं, जहां वह निर्भय होकर गाती थी। उसने आंखें बंद की। उसने उस भीड़ को नहीं, बल्कि अपनी आराध्य देवी सरस्वती को याद किया। अध्याय 8। सरस्वती का अवतरण। जैसे ही सुरीली ने तानपुरे के तार छेड़े, पूरा पंडाल शांत हो गया। उसने कोई जटिल शास्त्रीय बंदिश नहीं चुनी, बल्कि एक भावपूर्ण भजन चुना जो वह बचपन से गाती आ रही थी। उसने आलाप लिया और ऐसा लगा जैसे साक्षात सरस्वती उसके गले में विराजमान हो गई हो। उसकी आवाज में दर्द था, पुकार थी और एक अलौकिक शक्ति थी। वीणा वादिनी वर्ते। उसकी तानें हवा में तैरने लगीं। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जजों ने अपनी कलम रख दी। धनीराम, जो अहंकार में चूर था, उसे भी अपने सीने में कुछ पिघलता हुआ महसूस हुआ। सुरीली गा नहीं रही थी, वह प्रार्थना कर रही थी। अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने प्रेम के लिए और अपने गांव के अस्तित्व के लिए। जैसे ही उसका गीत समाप्त हुआ, वहां एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि शहर गूंज उठा। अध्याय 9। आशीर्वाद और मिलन परिणाम घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मुख्य जज, जो एक विख्यात संगीत सम्राट थे, मंच पर आए। उन्होंने स्वर्ण सरस्वती की मूर्ति उठाई और सुरीली के पास आए। उन्होंने माइक पर कहा, मैंने अपने जीवन में कई गायक देखे, लेकिन आज मैंने ईश्वर को सुना है। यह पुरस्कार नहीं, यह इस देवी का अधिकार है। सुरीली ने कांपते हाथों से पुरस्कार लिया और सबसे पहले अपने पिता के चरणों में रख दिया। रामदीन की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। धनीराम अपनी सीट से उठा। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। विनय डर गया कि कहीं पिताजी कोई तमाशा न करे, लेकिन धनीराम सीधे रामदीन के पास गया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैं हार गया रामदीन, धनीराम ने भारी आवाज में कहा। दौलत की खनक ने मुझे बहरा कर दिया था। तुम्हारी बेटी ने आज मेरे कान और आंखें दोनों खोल दी। सरस्वती माँ का आशीर्वाद वाकई इसके साथ है। धनीराम ने विनय को बुलाया और सुरीली का हाथ उसके हाथ में दे दिया। ये मेरी बहू ही नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी और सरस्वती दोनों होगी। उपसंहार सुरीली और विनय की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शहर के किसी होटल में नहीं, बल्कि उसी गांव में, उसी नदी के किनारे। शादी वाले दिन एक चमत्कार हुआ। जो आकाश महीनों से सूखा था, वहां बादल घेर आए और झमाझम बारिश हुई। गांव का सूखा कुआं फिर से पानी से भर गया। नीरजा नदी फिर से कलकल करके बहने लगी। लोग कहते हैं कि वह केवल बारिश नहीं थी, वह प्रकृति का आशीर्वाद था जो एक सच्चे भक्त और उसकी गुणी बेटी के लिए बरसा था। आज भी जब कोई उस अंधेरे रास्ते से गुजरता है तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि हवाओं में सुरीली के गीत की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि जहां सच्चा प्रेम और भक्ति होती है, वहां अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। कहानी से सीख, सच्ची प्रतिभा और ईश्वर पर अटूट विश्वास के सामने बड़े से बड़ा अहंकार
और कठिन से कठिन परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।